जो जो वश में न हो उसे अवश कहा जाता है। क्या समझ में आया? किसके वश में ना हो? तुम्हारे वश में ना हो कि घर वालों के वश में ना हो? वश में ना हो, किसके वश में ना हो? तो जो इंद्रियों के वशीभूत ना हो, कसायों के वशीभूत ना हो, उस अवशी का जो कर्म है वो आवश्यक कर्म कहा गया है। समझ आ रहा है? तो ये आवश्यक कर्म उसको हमेशा राग द्वेष से बचा करके रखते हैं और इन आवश्यक कर्मों के माध्यम से उसकी प्रतिदिन की चर्या सुदृढ़ बनती चली जाती है, उसकी विशुद्धि बढ़ती रहती है। इन आवश्यकों पर ध्यान देने से साधु प्रमादी नहीं होता है, इसलिए ये 6 आवश्यक कार्य साधु के मूल गुण में रखे गए। तो पहला क्या है? तीनों संध्या के समय पर सामायिक करना, है ना? ये सामायिक अलग से करना। एक सामायिक चारित्र होता है जो उनका जीवन पर्यंत चलता है, लेकिन तीनों संध्याओं में सामायिक का समय निकालना कि वो समता भाव से सब प्रकार का जीवों में मैत्री भाव धारण करके आर्त रौद्र ध्यान को छोड़ करके सम भाव में बैठना, सिर्फ इतना का नाम सामायिक है। सामायिक किसे कहते हैं? ध्यान नहीं है, ध्यान में और सामायिक में अंतर होता है। ध्यान में हमें कहीं पर एकाग्र चित्त होना होता है, जोर लगाना पड़ता है। सामायिक में जोर नहीं लगाना। क्या करना? समता सर्वभूतेषु संयमे शुभ भावना आर्त रौद्र परित्यागस तद्धि सामायिकम मतम। यह सामायिक कहा गया है। क्या कहा गया? सबसे पहला भाव करना समता सर्वभूतेषु, मेरा सब जीवों में समता भाव हो। बस आप जिनसे मिले जुले, जो आपके आसपास आए गए, उन सब जीवों में किसी से राग का और द्वेष का भाव नहीं रखना, समभाव में आ जाना। ये पहला समता का, सामायिक का पहला भाव हो गया। समता रखो सब भूतेषु। फिर क्या करो? संयमे शुभ भावना, संयम में शुभ भाव करो। मेरे द्वारा प्राणी संयम, इंद्रिय संयम, ये दोनों समता भाव से जब तक मैं बैठा हूं तब तक पलते रहें। और अपने सामायिक चारित्र में शुभ भाव करो कि मैं अपने सामायिक चारित्र में मुख्य रूप से उपस्थित हो रहा हूं। ये संयम में शुभ भाव करना। आर्त रौद्र परित्यागस, तीसरी कंडीशन है कि आर्त और रौद्र ध्यान का त्याग करके बैठो। कुछ मत करो ठीक है, लेकिन आर्त ध्यान नहीं करना। किसी भी इष्ट का वियोग, अनिष्ट का संयोग, कोई पीड़ा का चिंतन, कोई निदान आदि भाव में नहीं लगना। आर्त ध्यान हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी, विषय संरक्षणानंदी, कोई भी रौद्र ध्यान का भाव ना आए। इन सब भावों से अपने मन को बचाते हुए आप जो स्थित हो जाएंगे साम्य भाव में, उसका नाम है सामायिक। उसको अभ्यास में ला करके हम अपने सामायिक चारित्र की वृद्धि करते हैं, है ना? तो ये मुनि महाराज के लिए सामायिक कहलाती है। तो यह सामायिक भी एक आवश्यक है और इस आवश्यक को भी मुनि महाराज करते हैं। ठीक है ना? ध्यान नहीं है इसमें, बस ध्यान यही रखना है कि आर्त ध्यान रौद्र ध्यान नहीं करना है। नहीं समझ में आ रहा है? यूं नहीं कहा कि आप धर्म ध्यान करो या शुक्ल ध्यान करो। आर्त ध्यान रौद्र ध्यान नहीं करना ही सामायिक है। तो पहले ये अभ्यास लाओ कि हम आर्त ध्यान रौद्र ध्यान नहीं करते, तब आपकी धर्म ध्यान में स्थिति कहीं टिकेगी। तो इसमें यही शर्त है। सब जीवों के प्रति समता भाव रखो, किसी से राग द्वेष का कोई विकल्प नहीं, वैर नहीं, पाप नहीं, अभिमान नहीं, और समभाव के साथ में अपने संयम को सुधारने की भावना करो। बस मेरा संयम उत्कृष्ट हो, मेरा सामायिक चारित्र वृद्धि को प्राप्त हो,
इसलिए मैं अपने मन वचन काय तीनों योगों को बिल्कुल रोक करके समभाव का अभ्यास कर रहा हूं। इसका नाम है सामायिक। तो इसमें कोई जोर डालने की बात नहीं है कि आपको किसी एक चीज पर ध्यान केंद्रित करना है। ये ध्यान नहीं कहा गया, इसको क्या कहा गया? सामायिक। सिर्फ समता भाव के साथ आप अपने मन वचन काय की चेष्टाओं को इस तरह से रोक करके बैठिए कि उससे आपका प्राणी संयम बना रहे और इंद्रिय संयम भी बना रहे, है ना। इंद्रियों का संयम भी, जब आप बिल्कुल शांत एक आसन में बैठेंगे, हाथ पैरों को रोक करके बैठेंगे, तो आपका इंद्रिय संयम बढ़ेगा। हिलेंगे डुलेंगे नहीं। प्राणी संयम भी बचेगा कि आपके चलने फिरने से जो कुछ भी जीव हिंसा होने का, हिलने डुलने से जीव हिंसा होने का जो संभावना रहती है वो सब बच जाता है। तो इस संयम की शुभ भावना के साथ समता भाव की आराधना करना, ये सामायिक है। ठीक है ना। फिर दूसरा आवश्यक आता है कायोत्सर्ग। क्या बोलते हैं? निज तन ममत न कीने। कायोत्सर्ग की परिभाषा क्या है? हाँ, काय का उत्सर्ग कर देना, काय को छोड़ देना, इसका नाम क्या है? कायोत्सर्ग। तो काय का छोड़ने का मतलब क्या है? अब काय कोई वस्त्र तो है नहीं सो उतार के रख दे, है? तो काय को छोड़ने का मतलब है अपने ममत्व को छोड़ना, इसका नाम है कायोत्सर्ग। उसके प्रति जो हमारा मम भाव है, राग भाव है, उसको छोड़ना, इसको कहते हैं कायोत्सर्ग। तो ये कायोत्सर्ग बैठ करके भी होता है, खड़े होकर के भी होता है। समझ में आता है? और इस कायोत्सर्ग में यही कहा गया है, जब आप बैठे खड़े, तो बैठ करके या खड़े होकर के आप कायोत्सर्ग करें तो क्या करें? तो एक तो अपन ने ये ममत्व का त्याग कर दिया, और फिर उसके बाद में इसमें आचार्य कहते हैं जिण गुण चिंतन जुत्तो। जिनेंद्र भगवान के गुणों का आप चिंतन उस समय पर कर सकते हैं कायोत्सर्ग में। काउ सग्गो तणु विसग्गो, ऐसा कहा गया है मूलाचार में कि कायोत्सर्ग तनु का विसर्ग कर देना। तनु माने शरीर का, विसर्ग माने त्याग कर देना। तो शरीर को छोड़ना यानी शरीर से ममत्व छोड़ना, और भीतर से ममत्व छोड़ करके जिनेंद्र भगवान के गुणों का चिंतन करना, ये कायोत्सर्ग के लिए कहा गया है। इसी कायोत्सर्ग के समय आप श्वासोच्छ्वास का भी ध्यान रखते हुए ये जिनगुण चिंतन का कार्य कर सकते हैं। श्वासोच्छ्वास एक लय में आ जाए तो जिनगुण चिंतन करते हुए श्वासोच्छ्वास का ध्यान रखते हुए यह कायोत्सर्ग किया जाता है। श्वास पर ध्यान रखते हुए भी आप क्या कर सकते हैं? जिनेंद्र भगवान को अपने सामने तो रख ही सकते हैं ना? नहीं रख सकते? अब हम तुम्हारा श्वासोच्छ्वास है, फिर जिनगुण चिंतन कैसे होगा? है? तो अक्षर जब ध्यान जाता है तो वह अक्षरों पर ध्यान रखना ही जिनगुण चिंतन है ना। जब आप श्वास के सामने कोई भी इडमो अरिहंताड़म या ओम अरहम, इसका आरोहण अवरोहण कर रहे हैं और अपनी, तो ये भी किया जा सकता है, ये भी जिनगुण चिंतन में आ जाएगा। या आपको केवल बस श्वासोच्छ्वास पर ध्यान देते हुए भी अब शरीर से ममत्व हटा करके अगर आप केवल श्वासोच्छ्वास पर ध्यान देकर के भी अपने शरीर से ममत्व हटाए हुए हैं तो भी वह कायोत्सर्ग कहलाएगा। तो जब श्वासोच्छ्वास की गिनती पर कायोत्सर्ग कहा जाता है तो फिर उसमें ही ध्यान में रखनी होती है ना। ये बताया जाता है जैसे सामान्य से, जैसे प्रतिक्रमण आदि की क्रिया होती है, तो प्रतिक्रमण की क्रिया में अनेक कायोत्सर्ग आते हैं।